पवनदीप अरुणिता के करीब अगर कोई शख्स है तो वो है दर्शनी जी, जो अरुणिता की मैनेजर कम है और अच्छी दोस्त है और पवन को भाई भी मानती हैं। दर्शनी पवन अरुणिता के इतने क्लोज हैं कि उन्हें पवन अरुणिता के किसी भी शो या ड्रेस के लिए उनसे पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि वो खुद ही डिसाइड कर देती हैं। पवन अरुणिता उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब ये पवन अरुणिता का प्यार है और इनके बीच का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से दर्शनी को कोई भी बात करने से पहले हिचकना नहीं पड़ता है। खुलकर वो अपनी बात करती हैं, बिल्कुल भी हिचकती नहीं है। ऐसा लगता है कि दर्शनी भी इनके परिवार का हिस्सा है। लेकिन अब दर्शनी को पवनदीप के बहुत करीब देखा जाता है, जबकि वो अरुणिता की मैनेजर हैं। लेकिन पवनदीप से वो खूब हंसी मजाक वाली बातें भी करती हैं। 9 फेब वाले शो में वर्धमान में न जाने ऐसी कौन सी जरूरी बात होती है जिसे बताने के लिए दर्शनी मंच पर चढ़ जाती हैं। और उस वक्त जब पवन अरुणिता परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, दर्शनी पवन के कान में बातें कर रही है। दर्शनी की बात सुनकर पवन को हंसी भी आ जाती है, लेकिन अरुणिता की धड़कनें तेज होने लगती हैं कि ये सब क्या हो रहा है, और वो डिस्टर्ब भी होती हैं क्योंकि परफॉर्मेंस के बीच दोनों बातें करने में लगे होते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बंगाल वाली परफॉर्मेंस के दौरान भी दर्शनी पवन मंच पर एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए थे, और उस वक्त भी अरुणिता पवन और दर्शनी को गौर से देख रही थी और गुस्सा भी कर रही थी। वेल, ये तो भाई बहन का प्यार है जिस पर किसी की रोक टोक नहीं लग सकती, जब चाहे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। वेल, आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ बंगाल यानी अरुणिता कांचीलाल ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। जब मंच पर अरुणिता को बंगाली भाषा में बात करते देखा गया तो हर कोई उन्हें एक टक देखता ही रह गया, और उसके बाद उन्हें रेड बॉक्स में जो तोहफा दिया गया उस पर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। तो चलिए कल के कंचन उत्सव पर पूरे डिटेल आपको बताते हैं, जब पवन अरुणिता को सम्मान के वक्त हीरे जवाहरात दिए गए। इस शो के लिए जितने एक्साइटेड इनके फैंस थे, उससे कहीं ज्यादा पवन अरुणिता थे, क्योंकि ये शो कई सालों से होता चला आ रहा है और इस बार इस शो में पवन अरुणिता को स्पेशली बुलाया गया। पवन अरुणिता के लिए बहुत ज्यादा सम्मान की बात थी कि उन्हें इस शो के लिए मौका दिया गया, और अरुणिता तो वेस्ट बंगाल की हैं, तो उनके लिए ये शो एक तरह से घर के कार्यक्रम की तरह था। बंगाली भाषा में जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो उनका दिल खुश हो गया, और जब अरुणिता बंगाली भाषा में मंच पर बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह से फूल निकल रहे हैं। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद इन्हें सम्मान दिया गया। सम्मान के वक्त पवन अरुणिता से बंगाली भाषा में बात की जा रही थी, जिसे शायद अरुणिता ही अच्छी तरह से समझ रही थी, लेकिन पवनदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद इसलिए पवनदीप ने कोई बात भी नहीं की। लेकिन पवनदीप के दिल की बात इस बार अरुणिता ने माइक में बंगाली भाषा में की। सम्मान के वक्त पहले पवनदीप को बुलाया जाता है, उत्तराखंड के हीरो और शान कहकर उनका सम्मान किया जाता है, उनकी एंट्री करवाई जाती है। उसके बाद पवनदीप को फूलों का गुलदस्ता, मिठाई और शॉल पहनाई जाती है, और उसके बाद पवनदीप को एक रेड बॉक्स दिया जाता है, और उसमें जो भी कुछ था वो सिर्फ पवनदीप को ही खोलकर दिखाया जाता है। ऐसे में किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर उस रेड बॉक्स में क्या है। पवनदीप बॉक्स में क्या देखकर मुस्कुराए। अगर देखा जाए तो इन बॉक्स का इस्तेमाल ज्यादातर ज्वेलरी रखने के लिए किया जाता है, तो हो सकता है कि पवनदीप को सोने चांदी का कोई उपहार भेंट किया गया हो, और सेम यही सम्मान अरुणिता को भी दिया गया। अरुणिता को भी फूल, गुलदस्ता, मिठाई, शॉल के साथ एक वही रेड बॉक्स दिया गया, और उन्हें भी वो रेड बॉक्स खोलकर मंच पर दिखाया गया। अब फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि आखिर उस रेड बॉक्स में क्या था। पवन अरुणिता जरूर इस तोहफे को अपने फैंस को दिखाना चाहेंगे। तब तक के लिए आप ये बताएं कि पवन अरुणिता का कल वाला कंचन उत्सव कैसा लगा। पवनदीप अरुणिता को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। पवनदीप अरुणिता के वैलेंटाइंस डे को लेकर जो खबर सामने आई है उसे सुनकर दिल खुश हो जाएगा। तो अरुणदीप अपना वैलेंटाइंस डे कहां और कब सेलिब्रेट करने वाले हैं, पूरी अपडेट आपको बताते हैं। दरअसल इस बार पवनदीप अरुणिता एक साथ ही होंगे, क्योंकि इस बार पवनदीप अरुणिता न केवल अपने लिए ये दिन स्पेशल बनाएंगे, बल्कि आप सभी के लिए वैलेंटाइंस डे का दिन यादगार बनाने आ रहे हैं। जी हाँ, 14 फरवरी को पवनदीप अरुणिता अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात पवनदीप अरुणिता के लेटेस्ट सॉन्ग ये दिल है मेरा गाने की कर रहे हैं, जो कि 14 फरवरी को रिलीज हो रहा है। गाने का पोस्टर पहले ही आ चुका था, लेकिन आज गाने की रिलीजिंग डेट भी सामने आ चुकी है। ये डेट कपल्स के लिए बहुत खास होती है, क्योंकि इस दिन कपल्स अपने दिल की बात कहते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो शायद पवनदीप अरुणिता भी अपने प्यार का इजहार करें। अब प्यार का इजहार
बार नहीं तो कम से कम इस गाने के जरिए अपने दिल की बात तो कह देंगे। इसी डेट पर पवनदीप अरुणिता एक दूसरे के करीब होते नजर आएंगे, क्योंकि इनका ये जो गाना है वो बहुत ही रोमांटिक है। तो रिलीजिंग डे पर दोनों एक दूसरे के साथ होंगे और सॉन्ग को रिलीज करवाएंगे, इस गाने को गाएंगे भी। पवनदीप अरुणिता ने खुद इस गाने के लिए 14 फरवरी की डेट रखी है। इस गाने में पवनदीप अरुणिता की आवाज है और तपस्या अग्निहोत्री और नील मोटवानी पर यह गाना फिल्माया गया है। गाना बहुत ही रोमांटिक बताया जा रहा है। साथ ही इस गाने में सबीर सुल्तान ने म्यूजिक दिया है, मनीष ने एडिट किया और ऐश्वर्या कुमार ने डायरेक्ट किया है। इस रोमांटिक गाने में पवनदीप अरुणिता की आवाज को सुनने के लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और उम्मीद लगा रहे कि काश इस गाने में पवनदीप अरुणिता भी नजर आए, उन्होंने भी एक्टिंग की हो। तो आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुणिता की रिसेप्शन पार्टी से एक वीडियो सामने आई है। अरे रुकिए, हैरान मत होइए, ये रिसेप्शन पार्टी पवन अरुणिता की नहीं, अभी तक तो इन्होंने शादी भी नहीं की है, तो रिसेप्शन पार्टी कहाँ से होगी? शादी का ये सोच भी नहीं रहे और ये अरमान ही रह गए और पता नहीं पवन अरुणिता के ये अरमान और ये विश कब पूरी होगी और होगी भी कि नहीं। खैर, किसी और की रिसेप्शन पार्टी में पवन अरुणिता का ये रूप जरूर देख लीजिए कि ये अपनी रिसेप्शन पार्टी में किस तरह से दिखाई देंगे, जो कहीं ना कहीं इनकी रिसेप्शन पार्टी की याद दिला रहा है। कभी ना कभी तो पवन अरुणिता कुछ इस तरह से एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर खड़े होंगे, कभी तो अरुणिता भी ब्राइडल लुक में दिखाई देंगी और पवनदीप भी अरुणिता की ही मांग में सिंदूर सजाएंगे। अब कभी ना कभी तो ये दिन भी आएगा, लेकिन उससे पहले रिसेप्शन पार्टी की एक वीडियो देखिए। हाल ही में पवन अरुणिता पुरी में किसी रिसेप्शन पार्टी में इन्वाइट किए गए थे। यहाँ पवन अरुणिता ने कई ड्यूट परफॉर्मेंस भी दी और साथ ही दूल्हा दुल्हन के साथ फोटोशूट भी कराया। मंच पर दो कपल्स शादी के जोड़े में दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक साथ शादी करते हैं और एक साथ रिसेप्शन पार्टी भी रखते हैं। दोनों कपल्स ने एक जैसे कपड़े पहने और ये कपल्स पवन अरुणिता से मिलकर बहुत खुश हुए। पवन अरुणिता मंच पर इनके पास फोटोशूट करवाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ गेस्ट कपल्स को छोड़कर पवन अरुणिता के साथ फोटोशूट करवाने में मगन है। पवन अरुणिता बिल्कुल करीब होकर मंच पर खड़े हैं और इस वीडियो पर तमाम कमेंट्स भी कर रहे हैं। लोग इस कपल की शादी की बधाई न देकर पवन अरुणिता की शादी की बात करने लगे। लोग पूछ रहे हैं कि आप कब शादी करेंगे, कब लोगों को आप शादी के जोड़े में दिखाई देंगे। तो इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।